तो मेडिसिन में एक टर्म है इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना, ठीक है। इन का मतलब हो गया अंदर, और जो स्पिरेशन वर्ड है वो रिलेटेड है टू द वर्ड स्पिरिट, ठीक है। तो स्पिरिट का मतलब रफली स्पीकिंग होता है आत्मा या शक्ति जैसा कुछ, ठीक है। तो पुराने ज़माने में लोग ऐसा मानते थे कि सांस ही सांस जो है वो माध्यम है जिसके ज़रिए हमारे शरीर में आत्मा और शक्ति आती है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि जो जिंदा आदमी है वो सांस ले रहा है, और वो आदमी जिसकी डेथ हो गई है वो सांस नहीं ले रहा है, ठीक है। और बट कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, ठीक है। और अगर आप ब्रीदिंग को कंपेयर करेंगे दूसरे वाइटल साइंस से, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हार्ट रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए आपको पेशेंट के नज़दीक आना पड़ेगा, लेकिन ब्रीदिंग रेट को आप जो है दूर से ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इंग्लिश हम कहते हैं ना कि आपने उसे इंस्पायर किया, और आपके इंस्पायर करने की वजह से उसने बहुत महान काम किए, ठीक है। तो जो वर्ड है इंस्पायर, उसको हम देखेंगे कि जो ये वर्ड लैटिन से आया है, तो इसका वहाँ पे क्या मतलब था, ठीक है। तो इंस्पायर का लिटरल मतलब होता है कि आपकी स्पिरिट उसने अंदर ले ली, ठीक है। ये हुआ मतलब आपकी जो स्पिरिट है उन्होंने अंदर ले ली, ठीक है। तो अब आते हैं अलेक्जेंडर साहब पे, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि अलेक्जेंडर साहब की बॉडी जो है वो डेथ के बाद डिकम्पोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो अब क्या सच में लोगों को ऐसा लगा था कि डेथ के बाद उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, और लोगों को ऐसा लगा तो क्यों लगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका डेफिनेट आंसर देना, एक सही आंसर देना, एक सर्टेनिटी के साथ आंसर देना पॉसिबल नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं कि ऐसा लोग क्यों मानते हैं कि अलेक्जेंडर साहब की बॉडी जो है वो डेथ के बाद डिकम्पोज नहीं हुई। तो उसमें से एक थ्योरी बेसिकली ये है कि हो सकता है अलेक्जेंडर साहब को जीबीएस हुआ हो, या गुया बारे सिंड्रोम। तो बेसिकली जीबीएस में क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें पैरालिसिस होता है, और लास्ट में क्या होता है कि जो मसल्स हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हो सकता है उनमें पैरालिसिस हो जाए, और हो सकता है कि इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाए, ठीक है। तो हुआ होगा कि हो सकता है ऐसा कि अलेक्जेंडर साहब को जीबीएस हुआ हो, डॉक्टर साहब ने अलेक्जेंडर साहब की बॉडी देखी, तो चूंकि जो ब्रीदिंग थी वो उतना फोर्सफुल नहीं थी, ठीक है, मसल्स बहुत ही विगोरसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी, तो इतने मसल्स इतनी कमज़ोर थी कि डॉक्टर मसल के मूवमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, ठीक है। और डॉक्टर साहब को ये लगा कि अलेक्जेंडर साहब सांस नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने अलेक्जेंडर साहब को डेथ घोषित कर दिया, ठीक है। तो लेकिन चूंकि डेथ नहीं हुई थी तो बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, लेकिन चूंकि डॉक्टर ने इस बात को मान लिया कि डेथ हो चुकी है और बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, तो लोगों ने मान लिया कि डेथ के बाद बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये बात भी समझनी है कि जो बॉडी का डिकम्पोजिशन है वो आमतौर पे डेथ के बाद शुरू होता है। तो बेसिकली ये होता है कि बॉडी जब तक अलाइव है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करेगी, वो कोशिश करेगी कि हाँ, कि बाहर के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो हमारी बॉडी पे अटैक ना कर सके, ठीक है। लेकिन एक बार जब डेथ हो जाएगी तो बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाएगी, बाहर के बैक्टीरिया को अंदर आने से रोक नहीं पाएगी, और फिर बॉडी जो है वो डिकम्पोज होने लगेगी।